अस्सलाम वालेकुम जुले। आज 5 अगस्त 2024 है। आज से 5 साल कबल यानी 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू कश्मीर को हासिल स्पेशल स्टेटस सरकार ने यूनिलेटरली उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम से छीन लिया था और जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जा को ख़त्म करके उसे दो हिस्सों में तकसीम किया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, और उन्हें यूनियन टेरिटरीज़ बनाया। रियासत जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अवाम हैं, उनके मसाइल जो हैं, गुनागुन मसाइल और मुश्किलात से वो दो चार हैं। उसके बारे में बसा औक़ात हम सुनते रहते हैं। जहाँ तक मैं लद्दाख की बात करूँ, इन 5 सालों में हमने देखा है कि इन 5 सालों में आज तक सबसे ज़्यादा नुकसान जो यहाँ हुआ है वो एक तो यहाँ के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को हुआ है, उसके बाद यहाँ के यूथ्स को हुआ है, क्योंकि 5 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की जो नौकरी है वो आज तक लद्दाख के किसी भी नौजवान को नहीं मिली है। इन 5 सालों में हमने देखा है कि जो हमारा बचा कुचा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका बिज़नेस रूल का अभी तक पता नहीं है कि वो क्या ये ब्यूरोक्रेट्स के नीचे काम करेंगे या फिर वो ब्यूरोक्रेट्स इस हिल काउंसिल के नीचे काम करें। इन 5 सालों में हमने ये देखा कि जो भी पॉलिसी लद्दाख में इंट्रोड्यूस हो रही है उसमें हिल काउंसिल की कोई भागीदारी नहीं है। आज कुछ दिन कबल यहाँ एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए कमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उस ड्राफ्ट में भी हम देखते हैं ले दे कि अगर हम उसका खुलासा करें उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो वो लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ज़्यादा। एक यूनिवर्सिटी है, वो न स्टेट यूनिवर्सिटी है न सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, बल्कि एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी का स्टेटस लेके बैठी हुई है। शुरू में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का सैटेलाइट कैंपस था, वो उसी हालत में है। बदकिस्मती से उसमें कोई इतनी बड़ी पेशरफ नहीं हुई है कि जिसको हम अप्रिशिएट कर सकें एक अलग यूनियन टेरिटरी में जो एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स की बात करें, बहुत बुरा और ख़स्ता हालत है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल की, जिसकी जानकारी मुझे है, उसकी बात करूं तो यहाँ अभी तक जो डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बने नहीं हैं, हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन नहीं है। यानी मैं किन किन चीज़ों की बात करूं। 5 सालों में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, और इन 5 सालों में जॉब्स का बुरा हाल है। आउटसोर्सिंग के नाम पे बहुत बड़ा इस्तेहसाल, एक्सप्लॉयटेशन का दौर जारी है। मिनिस्ट्री में जब लद्दाखी लीडरशिप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएचए के लोग और लद्दाखी लीडर्स की जब बात हुई तो तकरीबन इस बात पे इत्तेफाक हुआ था कि ये जो जम्मू लद्दाख से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है लद्दाख को या तो अलग दिया जाएगा या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में लद्दाख को भी शामिल किया जाएगा। अब मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। वापस डेनिक्स के अंदर डालने की बातें हो रही हैं। बात कितनी सच है ये तो सरकार ही इसको साफ़ करेगी, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं या जो मैंने सुना है उनके मुताबिक जो है लद्दाख को भी डेनिक्स के अंदर डाला जाएगा, तो मज़ीद मुश्किलात और आलाम का दौर देखने को मिल सकता है। ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5 अगस्त है ये डे ऑफ बिट्रेयल है, हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे आवाम को मुसलसल ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ काम करते हैं, एलजी साहब हैं या उनके साथ जितने भी लोग हैं, ज़ाती तौर पर हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एज ए सेटअप यूटी हमें मंजूर नहीं है। हम इस यूटी के सेटअप को नहीं मानते हैं। इसीलिए लद्दाख के लीडर्स, लद्दाख के लोग पिछले 5 साल से मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं 4 मांगों को लेकर के कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाए ताकि यहाँ के पहाड़ों, यहाँ के ग्लेशियर्स को सेफगार्ड मिले। और अगर सरकार ये कुछ भी देने को तैयार नहीं है, नौजवानों को जॉब दी जाए, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनके हाथों में जॉब नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, बजट का इतना शोशा छोड़ा जाता है। आपको मालूम है कि लद्दाख में एक लिमिटेड सीज़न में काम होता है। रियासत जम्मू कश्मीर में हम थे, जाहिर सी बात है बजट कम था, बहुत कम था, लेकिन जो भी बजट था वो नॉन लैप्सेबल था। लद्दाख के लोग बजट में बची हुई रकम को अगले साल के लिए फिर से खर्च कर सकते थे, लेकिन आज के दिन वो चीज़ें नहीं हैं। और जो हिल काउंसिल है उनके जो फाइनेंशियल पावर्स खासकर काउंसलर्स के हाथ में,
بالکل نہ کے برابر ہے. جو ان کا اپنا کانسٹیٹوئنسی کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بھی صحیح سے وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو گوناگون مشکلات ہیں, گوناگون مسائل ہیں, اور 5 اگست کو ہم اسی لیے ڈے آف بیٹریل اور ڈے آف ہیوملیشن کے طور پہ مانتے ہیں. میں امید کروں گا کہ سرکار جو ہے لداخ کے عوام کے جو ان کے تحفظات ہیں, ان کے جمہوری حقوق ہیں, نوجوانوں کے جاب کو لے کر کے کوئی سنجیدہ قدم اٹھائے گی, اور ہمارے جو 4 پوائنٹ مدعے ہیں ان کو فلفل کرنے میں اپنا رول نبھائے گی. اور اگر سرکار سے یہ 4 پوائنٹ مدعے فلفل نہیں ہو سکتے ہیں, نہیں کر سکتی ہے سرکار یہ سب مسائل حل, تو ہمیں کم از کم اپنا 4 اگست 2019 کی پوزیشن کو تو وہ واپس بحال کر سکتی ہے. تو ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ان 4 پوائنٹ ایجنڈے کو جلد از جلد فلفل کیا جائے, لداخی لیڈرشپ کے ساتھ بات کی جائے. اگر سرکار وہ تمام چیزیں فلفل کرنے سے قاصر ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنا 4 اگست 2019 کو جو پوزیشن تھا بقول آپ کے کہ آپ لوگ بڑے محروم تھے, بڑے ڈس امپاور تھے, ہمیں وہی ڈس امپاورمنٹ آپ کے اس جو امپاورمنٹ کا جو کرنٹ شوشہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو وہ ڈس امپاورمنٹ کا شوشہ بہت اچھا تھا, ہمیں وہی پرانا سیٹ اپ چاہیے. اور میں امید کروں گا کہ سرکار ان چیزوں کو تھوڑا سیریسلی لے گی. ہم نے گزشتہ روز 26 جولائی کو کارگل دیوس وجے دیوس منایا. جتنے بھی جرنلز, جتنے بھی آفیشلز, آرمی آفیشلز, ڈیفنس کے لوگ آئے, وہ سب لداخ کے لوگوں کی دیش بھکتی کی وہ سراہنا کر رہے تھے, اپریشیٹ کر رہے تھے, انکریج کر رہے تھے. لداخ کے لوگوں نے ہمیشہ دیش میں جب بھی کبھی مصیبت آئی اس علاقے میں تو دیش کا ساتھ دیا ہے, آئندہ بھی دیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب سرکار کو, دیش میں موجود سرکاروں کو کچھ دینے کا موقع آتا ہے لداخ کے لیے, تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں وہ لداخ کے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں؟ اور اگر اپنا سمجھتے ہیں تو وہ چیز دیجیے جو لداخ کے لوگ چاہتے ہیں, اور جو چیزیں بھارت کے سمویدھان کے ڈومین میں آتی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بھارت کے سمویدھان کے ڈومین میں آتی ہیں. کوئی الگ سی چیز ہم نہیں مانگ رہے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ سرکار جو ہے لداخ کے عوام کے مطالبات کو سنجیدگی سے لے اور اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کرے. ایک بار پھر میں لداخ کے عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے جمہوری حقوق کے لیے, اپنے زمینوں کے لیے, اپنے جابس کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ہمارے قدم چومے گی. بہت بہت شکریہ.